त्योहारों का महीना कार्तिक, जहाँ कार्तिक का महीने की शुरुआत कार्तिक स्नान से हो जाती है और इसकी पूर्णता पूर्णिमा के दिन स्नान से ही समाप्त होती है। इस एक महीने में इतने उत्सव, इतने त्योहार आते हैं कि इस एक महीने में आप जिस भी सनातनी को देखेंगे उसका मन हृदय आनंद से परिपूर्ण रहेगा। कारण कि हमारे ये त्यौहार हमारे मन में आनंद लाते हैं, उत्साह लाते हैं। इन त्योहारों को शास्त्र कहता है कि जो हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ है, जैसे भविष्य पुराण है, धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, तिथि निर्णय है, ये सब जैसा आदेश करते हैं वैसे ही हम सबको मानना चाहिए। इन्हीं त्योहारों में, इन्हीं पर्वों में विवाह किसको पसंद नहीं है ना। तो ऐसा ही एक विवाह उत्सव आता है जिसको हम लोग कहते हैं तुलसी शालग्राम जी विवाह उत्सव, साधारण भाषा में तुलसी विवाह। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी को मुख्यतः माना जाता है। काफ़ी लोग तो आंवला नवमी से ही तुलसी विवाह भी प्रारंभ कर देते हैं। तो आंवला नवमी, एकादशी, द्वादशी, ये 3 तिथियां मुख्य रूप से तुलसी विवाह के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन लोग माता तुलसी को अपनी बेटी, तुलसी स्वयं राधा रानी है लेकिन उनको अपनी कन्या मानते हैं और शालिग्राम जी स्वरूप उनको ठाकुर बांके बिहारी लाल श्री कृष्ण मान करके तुलसी और शालग्राम जी का परस्पर विवाह करते हैं। जिन दंपतियों की कोई संतान नहीं है और वह अगर कन्यादान का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तुलसी शालग्राम विवाह उत्सव से ज़्यादा उनके लिए कुछ भी नहीं होता। तो कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में पूर्ण से पहले ही आप पंडित जी से अच्छा मुहूर्त निकलवा करके इस दिन विधिवत धूमधाम से अपने घर परिवार के साथ तुलसी और शालग्राम जी का विवाह कीजिएगा। इस दिन लोग आप तुलसी को विवाह जो होता है उसका पाणिग्रह संस्कार तो आप अपने घर में करें, चाहे आपका घर किराया का हो, छोटा हो, बड़ा हो। स्वयं के घर में करने से लक्ष्मी वहाँ स्थिर रहती है। तो अगर जगह नहीं हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा उत्सव मनाना चाहते हो तो ठीक है, आप कोई फंक्शन वाला आदि ले सकते हैं। तो आपके घर में पाणिग्रह संस्कार करें और निकटतम कहीं मंदिर से आप भगवान शालग्राम जी जो स्वयं कृष्ण रूप है उनकी बारात धूमधाम से ला करके षोडश मात्र का, नवग्रह, केले के झाड़, इन सब से विधिवत पूजा करते हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में अगर आपको ये तुलसी विवाह करना है तो उसके लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि काफ़ी लोग आंवला नवमी से ही प्रारंभ कर देते हैं, तो साल 2024 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर आप आंवला नवमी को ही करना चाहें तो रविवार 10 नवंबर 2024 इस दिन अक्षय नवमी, आंवला नवमी शाम में 5:30 से 8:30 के बीच में आप तुलसी विवाह उत्सव कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रमुख मुहूर्त है वह एकादशी के दिन होता है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी, जिस दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है, देवता अपनी निद्रा को त्याग करके जागते हैं और संसार का भला करते हैं। इस दिन मुख्य रूप से तुलसी शालग्राम जी का विवाह होता है और इसके बाद संसार के लोगों के विवाह उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। तो अगर आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी यानी देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी को तुलसी शालग्राम जी का विवाह उत्सव करना चाहे तो उसका शुभ मुहूर्त रहेगा विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 12 नवंबर 2024 और इस दिन तुलसी शालग्राम जी के विवाह उत्सव के लिए शुभ समय रहेगा शाम के 5:38 से शाम के 8:11। तो यह गोधूलिक प्रदोष वेला में ही तुलसी शालग्राम जी का विधिवत आप धूमधाम से गीत गा करके आप तुलसी विवाह उत्सव करें। इस दिन जो पंडित जी आते हैं उनको आप धूमधाम से दक्षिणा दें, वस्त्र दें। उनके अलावा उस पूजा में जो सामग्री उपयुक्त की जाती है वह आप पंडित जी को या अपनी बहन बेटी सवासियों को दे सकते हैं। और इसके दूसरे दिन तुलसी शालग्राम जी का विवाह जो आपने जिस दिन किया उसके दूसरे दिन उनकी विदाई होती है। तो यह संक्षिप्त रूप में साल 2024 में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में तुलसी शालग्राम जी का विवाह करने का मुहूर्त था। यदि आप भी अपने स्थान पर तुलसी शालग्राम जी के विवाह उत्सव को संगीतमय से तरीके से मनाना चाहते हैं तो जैसे ही आपने ये वीडियो देखा आप हमें तुरंत फ़ोन कीजिएगा, चाहे भारत के किसी भी प्रांत में रहें। इन दिनों में अगर हम उपलब्ध हैं, हमारा कोई पूर्व कार्यक्रम तय नहीं है तो हम आपके यहाँ पर, आपके स्थान पर आकर के विधिवत संपूर्ण शास्त्रीय विधि से संगीत में यानी गाते हुए, झूमते हुए, वेद मंत्रों को विधिवत उच्चारण करते हुए, सारे विवाहिक विधि का आनंद लेते हुए हम धूम से धाम से संगीत में तुलसी विवाह को संपन्न करवा सकते हैं।